अब पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का ये वीडियो देखिए, जिन्होंने टीम को मिले रनर अप चेक को इस तरह से फेंक दिया। और सोचिए ये पाकिस्तानी खिलाड़ी आखिर किस बात का गुस्सा घमंड दिखा रहे। पहले कुछ कर लो, मैच जीत लो एक इंडिया के खिलाफ, फिर ये ड्रामा दिखाना। दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने भारतीय टीम से उसकी ट्रॉफी चुरा ली। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान भारत की टीम ने साफ कह दिया था कि अगर उसे एशिया कप की ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी द्वारा सौंपी जाती है तो वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जबकि मोहसिन नकवी अपनी जिद पर अड़े थे। उनका कहना था कि भारत के खिलाड़ियों को ये ट्रॉफी उन्हीं से लेनी होगी। दिमागी फितूर देखिए। लेकिन जब काफी दबाव के बावजूद भारतीय टीम ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई, तब मोहसिन नकवी के कहने पर इस ट्रॉफी को मैदान से बाहर भेज दिया गया। और पहली बार ऐसा हुआ जब विजेता टीम से उसकी ट्रॉफी और खिलाड़ियों से उनके मेडल्स चुरा लिए गए। और यह चोरी किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने की है। मैं आपको आप इसका मतलब समझिए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो सरकार दिन रात भारत के खिलाफ जहर उगलती है, भारत के खिलाफ साजिश रचती है, रचने वाले आतंकवादियों का पालन पोषण करती है, ये जनाब उस सरकार का हिस्सा है और ये एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये शहबाज शरीफ की सरकार में मंत्री हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत की टीम खेल में राजनीति लेकर आई, उन सब लोगों को पहले मोहसिन नकवी के बारे में अपना होमवर्क कर लेना चाहिए। कड़वा सच यह है कि मोहसिन नकवी ने इस एशिया कप के दौरान एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने फाइनल से कुछ घंटे पहले क्या पोस्ट किया था एक्स पर, हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक्स पर एक पोस्ट को उन्होंने रीपोस्ट किया जिसमें पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को वायुसेना की यूनिफॉर्म में दिखाया गया था और इस पर लिखा था फाइनल डे। पाकिस्तान ने एशिया कप की ट्रॉफी और हमारे खिलाड़ियों के मेडल्स को तो चुरा लिया, लेकिन नियमों के तहत इन्हें वो पाकिस्तान लेकर नहीं जा सकता। अगर ये ट्रॉफी आगे भी भारत की टीम को नहीं सौंपी गई तो ऐसी स्थिति में इस ट्रॉफी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर्स में रखा जाएगा जो दुबई में है। हालांकि यहां पाकिस्तान का कोई भरोसा है नहीं। जिस तरह भारत से युद्ध में हारने के बाद भी पाकिस्तान की सरकार अपने स्कूलों में बच्चों को यह पढ़ा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम रहा, वैसे ही पाकिस्तान की सेना भारत के खिलाफ युद्ध में विजयी हुई थी ये पढ़ा रहे हैं। ठीक उसी तरह पाकिस्तान कल को अपने स्कूलों में भी ये पढ़ा सकता है कि एशिया कप में भारत की टीम जीती नहीं थी और वो सबूत के तौर पर इस ट्रॉफी को दिखा सकता है जिसे मोहसिन नकवी ने हमसे चुरा लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया सोनम वांगचुक देशद्रोही हैं तो देशद्रोही हैं, मगर आप ऑपरेशन सिंदूर का अपमान करते हैं यह कहते हुए कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए थे, उसी तरह से हमने क्रिकेट में पाकिस्तान को फाइनल में हरा दिया। यानी कि आप ऑपरेशन सिंदूर की तुलना एशिया कप फाइनल से कर रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, जिसका पैसा अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जेब में जाएगा और वहां से आतंकवादियों के पास। किसने दिया तुम्हें लाइसेंस देने का? ट्रॉफी नहीं ली जहां लेनी चाहिए थी, खुद जाली ट्रॉफी बना करके आपके खिलाड़ी तस्वीरें लगा रहे हैं। शर्म का मकाम है आप लोगों के लिए, डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने खुशी को खुशी नहीं समझा। वहां ट्रॉफी नहीं ली, अब जाली तस्वीरें देखिए आप। अरे ट्रॉफी किसी पाकिस्तानी से नहीं लेनी थी डॉक्टर इरशाद, ये बात नहीं समझ में आ रही है कर्नल शैलेंद्र को। आप बताओ। नहीं एक मिनट दिल पर हाथ रखो। 100 रन बना रहे थे। देखो मैंने अगर आपको ये बोल दिया ना कि पाकिस्तान की कसम खा लो तो आप झूठ खा लोगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं दिल पर हाथ रखो, दिल पर हाथ रख के बात करना। मुझे आप एक बात बता दो, क्या वो ट्रॉफी पाकिस्तान की है? क्या वो ट्रॉफी नकवी की है? वो ट्रॉफी एशियन कप की है, उस मंच की है, उस गैदरिंग की है। आप उसे लेके जाके दे सकते हो भाई। देखो लेना ना लेना एक अलग बात है, आप उसे लेके भागे क्यों? आप हमारे बच्चों को ब्लेम कर रहे हो। अभी एक बच्चा मेरे से ये पूछ रहा था कि सर टेक्निकली इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इसकी एफआईआर कहां पर होगी? इसका एविडेंस अगर हमें देना है तो इसकी एफआईआर कहां पर? अच्छा ठीक है डॉक्टर इरशाद, मैं जरा एक बार जल्दी से सारे पैनलिस्ट के पास चला जाऊं। आरजू कल ये चर्चा हो रही थी, बल्ला दिखाकर हमने डॉक्टर इरशाद को विदा भी किया था, वो चिड़ी मार वाली गन दिखा रहे थे, अभी भी पीछे रखे हुए हैं। ये मोहसिन नकवी मतलब हैंडशेक नहीं तो बिलबिला रहे थे, अभी खड़े थे कि नहीं भाई मैं ट्रॉफी, जैसे एक छोटा बच्चा जिद करता है कि ट्रॉफी तो मुझे ही देनी है।
बहुत अच्छा किया जो ट्रॉफी लेने नहीं गए, क्योंकि यही वो मोहसिन नकवी हैं जिन्होंने अपने देश की इंटरनेशनल बेइज्जती कराने के बाद सोशल मीडिया पर ज्ञान दिया था कि युद्ध को खेल के मैदान में घसीटना सिर्फ हताशा को उजागर करता है और खेल की भावना का अपमान करता है। तो आज अड़ी में बात इसी की करेंगे कि दूसरों को ज्ञान देने वाले मोहसिन नकवी जब अपने खिलाड़ियों को सेना की वर्दी में दिखा रहे हैं तो वो कौन सी खेल भावना थी? पाकिस्तान के खिलाड़ी जब मैदान पर फाइटर जेट वाले भद्दे इशारे कर रहे थे तो वो कौन सी खेल भावना थी? और मोहसिन नकवी जब ट्रॉफी लेकर भाग गए तो वो कौन सी खेल भावना थी? 72 हूरों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम क्रिकेट की बात करने आए हैं, तो 72 हूरों का यहाँ कोई जिक्र नहीं, और वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मुझे तो कुछ मिलना नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्रिकेट पे ही रहें तो अच्छा रहेगा। बाकी हमारी टीम की अगर आप बात करते हैं तो अच्छा गेम नहीं खेला उन्होंने, और इसीलिए तीनों मैचेस में भारत के साथ हार गए, जो नहीं होना चाहिए था। जहां तक मोहसिन नकवी साहब की बात है कि वो ट्रॉफी लेके चले गए, तो शुक्र करें कि मैचेस लाइव होते हैं। अगर मैचेस लाइव ना होते तो हम कह देते कि पाकिस्तान जीता है और ट्रॉफी तो वैसे भी हमारे पास है, तो आप हमारा क्या बिगाड़ लेते। तो इसलिए आप शुक्र करेंगे ये लाइव मैचेस थे, वरना हमें तो 71 की वॉर भी हम जीते हुए थे, कारगिल वॉर भी हम जीते हुए थे, उस जमाने में इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को ये शुक्र करना चाहिए कि लाइव मैचेस लोगों ने देखे, इस और पे सबको पता है कि बड़ी कौन जानकारी जीता है। ओके, वो तो लाइव मैच था, नहीं तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने सेलिब्रेशन करी गौरव आर्या, वैसे सेलिब्रेशन हो जाती गौरव आर्या। नहीं, मैं आपको बताता हूं, ये जो आपने मोहसिन नकवी की बात करी और ट्रॉफी चोर और ये सब, ये एक बात है। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता जीतना, क्योंकि पाकिस्तान, मैं आपको बड़े सीरियस एक मुद्दे की बात बताता हूं अमीश जी। पाकिस्तान अपने हीरोज को ना, अपने हीरोज की इज्जत नहीं करता। जिस बंदे ने इनको वर्ल्ड कप जितवाया था उसको इन्होंने जेल में डाल दिया। ये डिजर्व नहीं करते जीतना, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं कोई इमरान खान के सपोर्टर नहीं हूं, मैं इमरान खान का, मैं इमरान खान को पसंद भी नहीं करता ज्यादा, लेकिन जो उसमें क्वालिटीज हैं वो हमें माननी पड़ेंगी। मैं लाइव टीवी पर बोल रहा हूं। ये देखिए ये लोग क्या करते हैं, किसी का दामाद है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का जो भी XYZ नेफ्यू वगैरह है, उनकी इन्होंने टीम बनाई। जो डिजर्विंग लोग हैं उनको बाहर रखा, और यही चीज टॉप पे है। प्राइम मिनिस्टर की बेटी चीफ मिनिस्टर बनी है। ये आप देखिए ना, पूरा सिस्टमिक रॉट है पाकिस्तान में। तो यही चीज है, पाकिस्तानी बाहर से पैसा कोच ले लेंगे, ठीक है। शोएब अख्तर बैठा है, शोएब अख्तर से कोई बात नहीं करेगा, वसीम अकरम को कोई घास नहीं डालेगा। द बेस्ट फास्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, वसीम अकरम, बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट, उसको कोई नहीं पूछ रहा। तो ये दे डिजर्व टू लूज, इसीलिए क्योंकि जो आप अपने हीरोज की इज्जत नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज है, ये जो पूरा मामला है ना, ट्रोल बड़ी इज्जत करते हैं ये। अब उनकी प्रायोरिटीज है साहब, उनकी प्रायोरिटीज गड़बड़ हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये जो पूरा मामला है कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोरी करके ले गया, वही चीज है ऑपरेशन सिंदूर की जो प्रधानमंत्री जी ने बोली थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, ये नैरेटिव बदल देंगे कुछ समय के बाद, आप देखिएगा। ये ट्रॉफी का एक दूसरा अगर बनवा के उसकी रेप्लिका ये पूरे पाकिस्तान में घुमाएंगे कि हम जीत गए, और फिर बच्चों के लिए एक चैप्टर डाल देंगे अपनी किताबों में कि 2025 की जो एशिया कप था पाकिस्तान ने जीता। मैं आपको बताता हूं, जैसे सुनिए, इन लोगों ने आउट ऑफ थिन एयर बोल दिया कि आपके राफेल गिराए, आउट ऑफ थिन एयर। उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई तथ्य नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, इन्होंने बोल दिया और रिपीट करते रहे। आज की तारीख में पाकिस्तान का बच्चा एक्चुअली मानता है कि 6 राफेल गिर गए, मानता है वो। अब मानता है तो मानता है, अब आप बता दिया क्या करेंगे आप, वो मानता है बच्चा उसका। दूसरी चीज है, ये कुछ भी बोलेंगे उसको रिपीट करते रहते हैं। वही चीज मोहसिन नकवी ने बोली। ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट किसने शुरू करा? मोहसिन नकवी ने शुरू करा। अपने ट्वीट ऐसे वैसे डालना, भारत ने बोला हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ठीक है, आप बोलिए साहब, आप जीत करके भारत को नीचा दिखाइए ना। आप भारत की टीम को हरा दीजिए और बोलिए कि साहब ठीक है, नहीं मिलाओ हाथ, हम भी तुमसे हाथ नहीं मिलाते। अच्छा, इनको हारना भी है, फिर इनको एटीट्यूड भी दिखाना है, तो साहब हर चीज नहीं चलती यहां पे। सॉरी जी, मैं रुक करता हूं। एक सेकंड अमीश जी, ये देखिए, ये एक पोस्टर जारी हुआ है, वांटेड ट्रॉफी चोरी के लिए, वांटेड मोहसिन नकवी। एक सेकंड, मैं फक्कर से जवाब लेता हूं। मिस्टर फक्कर, मेक योर पॉइंट। अच्छा, एक तो आप लोगों ने ना मतलब इतनी सारी चीजें की है, इसके बाद भी आप लोग बड़े मतलब जिसे कहते हैं ना कि अजीब सी मूड में नजर आते हैं ना। मेजर साहब कह रहे कि जी बड़े एटीट्यूड दिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जहाज गिराए नहीं गिराए। तो भाई अब तो चलो पाकिस्तान नहीं कहता, तो ये बात तो दुनिया कह रही है, अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है, ये फ्रांस कह रहा है, ये जर्मनी कह रहा है। कौन सी दुनिया? एक आपने पाकिस्तान में अपनी दुनिया बनाई हुई है,
वो आप ही की दुनिया है, वो चपटी दुनिया। जिसका हम फोन नहीं उठाते, आप उसका हवाला दे रहे हैं, क्या बात है सर?